झारखंड में 1 सितंबर से एक नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था से शराब और बियर की कीमतों में बड़ा बदलाव होगा। कुछ ब्रांड महंगे होंगे और कुछ विदेशी प्रीमियम ब्रांड पहले से सस्ते। इस नीति से सरकार को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा और आम जनता पर सीधा असर दिखेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। सरकार का कहना है कि इस नई नीति से राज्य की आमदनी बढ़ेगी और शराब की बिक्री पर नियंत्रण आसान होगा। अब खुदरा बिक्री निजी हाथों में दी जाएगी, यानी शराब की दुकानें निजी लोगों के पास होंगी, लेकिन थोक सप्लाई झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL के पास ही रहेगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और नकली शराब पर रोक भी लगेगी। इस नीति का सबसे बड़ा बदलाव टैक्स ढांचे में है। पहले वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 75% था, जिसे घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। सुनने में ये राहत जैसी लगती है, लेकिन इसके साथ नए टैक्स और शुल्क जोड़े गए हैं। नतीजा ये होगा कि कुल कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी सरकार ने एक तरफ टैक्स घटाया, दूसरी तरफ नए चार्ज बढ़ाकर राजस्व का संतुलन बना लिया। अब देखते हैं कि किन ब्रांडों पर सीधा असर पड़ेगा। बडवाइजर बियर 650 ml 180 से बढ़कर 200। गॉडफादर बियर 650 ml 180 से 200। ब्लेंडेड स्प्राइट 750 ml 1050 से 1200। 100 पाइपर विस्की 750 ml 1950 से 2200। यानी साधारण बियर से लेकर प्रीमियम विस्की तक कीमतों में 20 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। आम उपभोक्ताओं के लिए यह जेब पर सीधा बोझ है, लेकिन दूसरी तरफ राहत भी है। कुछ विदेशी प्रीमियम ब्रांड 1 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे। चिवास रिगल 18 10,900 से घटकर 7,700। चिवास रिगल 12 4,500 से घटकर 3,600। यानी इन महंगे ब्रांड्स पर 1,200 से 3,200 रुपए तक की कटौती होगी। यह बदलाव उन ग्राहकों को फायदा देगा जो विदेशी प्रीमियम ब्रांड पसंद करते हैं। नीति लागू होते ही शुरुआती दिनों में सप्लाई की दिक्कतें आ सकती हैं। नई लेबलिंग और स्टॉक उठाव की प्रक्रिया में समय लगेगा। दुकानदारों को शुरुआत में पुराने स्टॉक पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, 1 सितंबर से झारखंड की नई उत्पाद नीति लागू होगी। इससे कुछ ब्रांड महंगे होंगे और कुछ विदेशी ब्रांड सस्ते। अब देखना यह है कि नीति सरकार और जनता दोनों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों।